नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। तो पहले राहुल गांधी और फिर सोनिया गांधी से पूछताछ और अब ईडी ने नेशनल हेराल्ड का दफ्तर सील कर दिया है। तो एआईसीसी दफ्तर, राहुल के घर और सोनिया गांधी के घर के बाद सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। वहीं ईडी की कार्रवाई के बाद कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार हमलावर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट करते हुए कहा है कि आज की कार्रवाई अघोषित आपातकाल है। वहीं एआईसीसी में अजय माकन, जयराम रमेश, अभिषेक सिंघवी ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि कांग्रेस की ओर से 5 अगस्त को महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा और इसी से ध्यान भटकाने के लिए ही ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही इन नेताओं ने इसे बदले की राजनीति का सबसे खराब रूप बताया। तो उधर देश भर में कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। अब देखना यह होगा कि ईडी की इस कार्रवाई के बाद सियासत क्या मोड़ लेती है। आज बात सील वर्सेस सियासत पर। Every action of theirs is about taking away things from poor people, weaker people, and handing it to the biggest, richest people. डीसीपी की तरफ से एक लेटर आता है कि आप लोग 5 तारीख को कोई प्रदर्शन नहीं कर सकते। शांतिपूर्वक प्रदर्शन जरूर होगा मोदी सरकार के आर्थिक नीतियों के खिलाफ। अगर तानाशाही के बारे में सुना है, पढ़ा है, यही है भाजपा की तानाशाही। क्यों ये सील कर सकते हैं? ऐसा तो लोकतंत्र होता नहीं है। ईडी रेड कर रही है, यही दुरुपयोग है सरकारी एजेंसी। कार्रवाई तो बहुत दिन से चल रही है, हमको जो करना है वो हम करेंगे। उनकी मंशा यही है कि एक दहशत पैदा करें और डरा कर सारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को डिमोरलाइज करें। तो सील वर्सेस सियासत और इसी खास मुद्दे पर चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ है कांग्रेस विधायक रामनारायण मीणा जी, एसपी मित्तल जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, और साथ ही संजय महिला जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता है। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। रामनारायण जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। लगातार पूछताछ पहले राहुल गांधी से, फिर सोनिया गांधी से, और आज जिस तरह से एक बड़ा फैसला लिया गया, दफ्तर को ही सील किया गया है। कांग्रेस को क्यों लगता है कि यह सब सिर्फ इंटेंशनली किया जा रहा है, मकसद के तहत किया जा रहा है? श्वेता जी, कांग्रेस को ही नहीं पूरे देश को लग रहा है और ये विश्व में साबित हो चुका है कि ये इमरजेंसी भारी इमरजेंसी है, घोषित है या जो भी है, लेकिन इतना घटिया स्तर किसी भी कंट्री में, यहाँ तक कि फौजी शासन में भी कहीं कहीं देखने को मिला होगा। इतना घटिया स्तर, ये प्रजातंत्र का गला घोटना है। पार्टीज को खत्म करके वन मैन वन कंट्री, वन मैन वन पार्टी, उस सिद्धांत पे जो ये चल रहे हैं। ये पहले कहा करते थे कि राष्ट्रीय ध्वज बदलना चाहिए और उसके बाद में धीरे आप तिरंगा की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री उस तिरंगा यात्रा में नहीं जाते हैं, फिर भी वो राष्ट्रद्रोही नहीं है। लेकिन रामनारायण जी ये तमाम मुद्दों का जो आप जिक्र कर रहे हैं, बिल्कुल कई चीजों पे आप सहमत हो सकते हैं, नहीं हो सकते, लेकिन नेशनल हेराल्ड मामला जिस तरह से मामला चला, ईडी कार्रवाई कर रही है, जांच के तहत ही आगे ये बड़ी कार्रवाई की गई है। ऐसे में आप लोग को क्या ये नहीं लगता है कि एक तरफा आप लोगों की बातें हो सकती है, ये भी हो सकता है कि जो कार्रवाई है, पूछताछ की जा रही है, उसके तहत ही ये आगे का एक्शन है? देखिए, ये आगे का एक्शन नहीं है, पूछताछ में कोई बात नहीं है, साधारण लेन देन होते हैं। जो लोग भगोड़े हैं, आज केंद्रीय मंत्रिमंडल के 1 दर्जन मंत्रियों के यहाँ रेड करिए, आपको काला मिलेगा। यहाँ तक कि आप रेड करिए, लोगों के घरों में गोमांस मिलेगा, बोशों के घरों में। तो ये जो चीज हो रही है, ये बिल्कुल एक तरह से आपराधिक प्रवृत्ति की बात करेंगे, बेटी की बात नहीं करते। और ये केवल इसलिए हो रही है कि ये देश में टेरर पैदा किया जा रहा है ताकि देशवासी चुपचाप घर बैठ जाए। जो आप कह रहे हैं, ये कांग्रेस की बात है कि टेरर लोगों के जहन में पैदा करने के लिए कोशिश होती है, क्योंकि बीजेपी नेता पंकज जोशी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। ईडी की कार्रवाई लगातार जारी थी और जब ईडी की कार्रवाई पूछताछ चल रही थी, उस वक्त भी कांग्रेस का लगातार प्रदर्शन देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिला, राजस्थान में भी देखने को मिला, जयपुर में भी खासतौर से हमने देखा। लेकिन अब जब ये आगे कार्रवाई की गई तो कई तरह के बयान आ रहे, लेकिन एक बेहद अहम बात जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कहती है कि ये अघोषित आपातकाल है जो किया जा रहा है, और ये जो कार्रवाई है पूरी सिर्फ परेशान करने के लिए किसी मकसद के तहत ही की जा रही है कार्रवाई, ईडी को सेंट्रल में रखकर। देखिए श्वेता, मैं 2 बड़ी बातें बताना चाहता हूँ।
अशोक गहलोत साहब ने यदि कहा है तो अशोक गहलोत साहब को आज का सुबह का एक जो बड़ा पेपर है उसको देखना चाहिए और उसका कम से कम आज खुद यहाँ मुख्यमंत्री होने के नाते और उनकी पार्टी की सरकार होने के नाते जहां पर पेपर चल रहा है उसमें लिखा हुआ है क्लियर कट, एक छोटा सा बिंदु लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि केवल जो उसके हिसाब की किताबें हैं उनके अंदर उसका हिसाब है, लेकिन उसके इसके अलावा बाकी पुख्ता हिसाब नहीं है कि वो पैसा लोन पे दिया गया या नहीं दिया गया। ये एक बहुत कॉलम पे छाप के दिया गया, इसका मतलब उसके बैंक ट्रांजैक्शंस के हिसाब भी नहीं है कि वो कहीं पैसा कोई जो है फर्जी एंट्री तो नहीं है। तो इतनी बड़ी बात जो है राजस्थान में जहां पर सरकार है कांग्रेस की, वहां के पेपर में छपना और उसके बाद शाम तक जो है उस पार्टी का स्टेटमेंट नहीं आना, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है आप देखिए कि पूरी दाल काली है। अब दूसरी बात देखिए कि जब वहां पर ईडी जब गई तो ईडी वहां पर कोई बंद करने तो नहीं गई थी। ईडी तो वहां पर जो है जो उसका अधिकार है, जो उस जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी जिस दिन जो है दिल्ली के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसी दिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला दिया और फैसला यह दिया कि ईडी के द्वारा की गई कार्रवाइयां जो है वैध हैं और ईडी जो है सर्च भी कर सकती है और गिरफ्तार भी कर सकती है। अब मुझे बताइए कि क्या मुख्यमंत्री जी की बात माने या सर्वोच्च न्यायालय की बात माने? यानी कांग्रेस जिस तरह का विरोध करे, सर्वोच्च न्यायालय की बात माने, लेकिन क्यों? क्योंकि उनके लिए सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के बाहर उनके लिए ना तो देखिए पार्लियामेंट है, क्योंकि उनके जो युवराज है पार्लियामेंट में जाए उनका बिल फाड़ देते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश उनके लिए नहीं है। लेकिन इस देश के 5000 से ज्यादा स्वतंत्रता सेनानियों की जो पूंजी लगी हुई थी उस अखबार का यदि कोई व्यक्ति आज अधिग्रहण करके और उस पर काबिज हो जाए तो क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? और आपने बिल्कुल ठीक कहा श्वेता कि क्योंकि जांच इसलिए क्योंकि उनको पता नहीं था कि इस देश में जो है कोई दूसरी सरकार भी बन जाएगी, इसलिए उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, बैंक एंट्री होती है नहीं होती अपने कागज में जो है एंट्री कर लीजिए जो चीज हो, क्योंकि ऐसा कभी शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसी परिस्थितियां जो है बन जाएंगी इस देश के अंदर कि हमारी भी जांचें जो है शुरू हो जाएंगी और हमारे ऊपर भी जांच आ जाएंगी। ठीक है, संजय मेहला जी हमारे साथ है, वरिष्ठ अधिवक्ता। संजय जी, अब जरा इसे हम कानूनी तौर पर भी समझना चाहेंगे। पॉलिटिकली अगर हम बात करें, सियासत के तौर पर तो देखिए एक दूसरे पर आरोप भी लगते हैं, सवाल भी उठते हैं, कई तरह के बयान भी आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ईडी ने कार्रवाई की, पूछताछ की, इसके बाद नशा हेराल्ड के दफ्तर को सील किया गया है, आगे भी ईडी की कार्रवाई हो सकती है, आवास पर भी, तो ऐसे में कितनी जायज ये कार्रवाई थी अगर ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं तो? श्वेता जी, मैं आपसे बताऊं कि ये जो ईडी की जो कार्रवाई प्रेजेंट में पूरे देश के अंदर हलचल मचाए हुए हैं और खासकर विशेष तौर के ऊपर पॉलिटिकल पार्टियों के संबंध में पूरे कंट्री के अंदर अलग अलग पार्टीज के जो नेता इसके अंदर दायरे में आ रहे हैं और उसका मेन हलचल मचने का कारण यह है कि फिलहाल इस देश के अंदर ईडी के बारे में जो कानून है उसका एक पर्याप्त अभाव है, जानकारी अभी लोगों को है नहीं कि ईडी क्या है। मैं आपको संक्षिप्त रूप में बताऊं कि जो ईडी है भारत सरकार की एक वित्त डिपार्टमेंट, जो अपना फाइनेंस डिपार्टमेंट है, इसके अंदर राजस्व विभाग है, उसकी एक जांच एजेंसी है ईडी, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट। अब इसके अंदर जो देश के अंदर घोटाले हो रहे हैं वित्तीय जांच एजेंसी से जो इसके दायरे में दिया गया है, इसके एक अंदर 2002 में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम एक्ट बनाया गया और उसके प्रावधानों के अंदर ईडी उनके अनुसार एक्ट के अनुसार काम करती है। अब जब एक गांव के अंदर कहीं पटवारी या एक लेमैन जो सरकारी नौकर है 100 रुपये, 200 रुपये, 5000 रुपये में एंटी करप्शन ब्यूरो उनको पकड़ता है, तो ये जो घोटाले हो रहे हैं वित्तीय घोटाले, ये विदेशों के अंदर भी हो रहे हैं, जिसको फेमा विदेशी प्रॉपर्टियों के बारे में वहाँ पर ये एक्सचेंज करते हैं। देश के अंदर ये इतनी बड़ी लार्ज स्केल के पर हज़ारों करोड़ों का ये करोड़ों रुपए के अंदर लाखों करोड़ों रुपए का घोटाले हो रहे हैं। इसके अंदर ये बड़े बड़े जो नेता फंस रहे हैं, तो इसको पावर दी गई है बाकायदा ईडी डिपार्टमेंट को और वो अपना कानूनी तौर पर एक्ट के अनुसार काम कर रहे हैं। अभी रिसेंटली हाल ही के अंदर 27 जुलाई को और माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने इसके ऊपर 240 से ज़्यादा याचिकाओं का एक साथ निस्तारण किया। वहाँ माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष 2011 से अब तक काफी याचिकाएं दायर की गई, इसकी संवैधानिकता को चुनौती देते हुए। सवाल क्यों उठ रहा है ईडी पर? क्यों कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि ये सारे प्रावधान और ईडी अपने नियमानुसार काम कर रही है। अब चूंकि यहाँ 2000 करोड़ के कोई घोटाले का आरोप है कांग्रेस पार्टी के ऊपर, हेराल्ड अखबार से संबंधित जो जर्नल थे उसके अंदर मैक्सिमम 76%
सोनिया गांधी और राहुल गांधी की हिस्सेदारी बताई और उन्होंने उस प्रॉपर्टी को, जो नेशनल हेराल्ड जो था, आजादी से पूर्व जवाहरलाल नेहरू जी ने उसको चालू किया और उसके बाद में आजादी यानी आप ये कह रहे हैं कि जो जांच चल रही है वो सही दिशा में बिल्कुल सही दिशा में चल रही है। और ये बड़े बड़े लोग जो पॉलिटिकल पार्टी जो इसके अंदर, इनको घबराना नहीं चाहिए। क्यों घबरा रहे हैं? निष्पक्षता से जांच हो रही है। अगर उसमें घोटाले हैं तो जांच एजेंसी अपनी एक्ट के अनुसार काम करेगी। एसपी मित्तल जी का रुख करते हैं। एसपी मित्तल जी, जिस तरह से ये सियासत हो रही है और आज सील की कार्रवाई की गई, सील वर्सेस सियासत, आगे आपको क्या नजर आता है? क्या होगा? और अब तक की कार्रवाई को लेकर जो सियासत की जा रही, जो बयानबाजी की जा रही है, उसका क्या मकसद? श्वेता जी, जो आज जिस तरीके से ईडी ने नेशनल हेराल्ड के जो दफ्तर को उसको सील किया, उसमें यंग इंडिया का जो दफ्तर था उसको भी सील किया, तो कांग्रेस ने खुद ये कहा है कि ये प्रतिशोध की कार्रवाई है जो मोदी सरकार की ओर से की जा रही है। स्वाभाविक है, हो सकता है कांग्रेस का आरोप सही हो। हमने देखा कि क्या नाम से जब गुजरात में नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो भी क्या नाम से कार्रवाई की गई, तब यूपीए की सरकार थी मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, तब हमने देखा क्या नाम से कई घंटों तक एज मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी से पूछताछ की गई। यहाँ तक कि जो अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उनको गुजरात छोड़ने के लिए कह दिया था। सभी जो भी कहा गया कि सभी अदालत के निर्देशानुसार हो रहा है। मेरा ये मानना है कि जब वो अदालत के निर्देशानुसार हो रहा है तो ये जो आज की जो कार्रवाई है, चाहे पिछले दिनों की जो ईडी की कार्रवाई है जिसमें सोनिया गांधी से भी पूछताछ की गई, राहुल गांधी जी से भी पूछताछ की गई, ये भी सब कोर्ट के निर्देश पर हो रहा है। हमने देखा कि पिछले दिनों क्या नाम से सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को और जो क्या नाम से नेशनल हेराल्ड के अंदर जो क्या नाम से जिन्होंने इसके नया यंग इंडिया का बना के जो इसमें मालिकाना प्राप्त किया, उन सबको अदालतों से जमानत करानी पड़ी। तो मुझे लगता है कि चूंकि ये न्यायिक प्रक्रिया का अंग है और इसलिए इसमें जो यदि क्या नाम से कांग्रेस को यदि इसमें रिलीफ चाहिए तो मुझे लगता है कि अदालत में जाके उनको अपनी बात को कहना चाहिए। जहां तक अभी जैसे जो बात आई है ईडी के दुरुपयोग की, कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो 28 जुलाई का जो फैसला आया है उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई को वैध माना है और उसके बाद में लगता नहीं कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन एसपी मित्तल जी, लेकिन कांग्रेस मुख्यालय 10 जनपद को जिस तरह से पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया, इसे लेकर मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये आपातकाल, अघोषित आपातकाल है। क्या ये कार्रवाई सही है? चलिए ठीक है, अब दफ्तर को सील किया गया, आगे भी पूछताछ और कार्रवाई जारी रहेगी, जांच जारी रहेगी, लेकिन क्या ये कार्रवाई सही है या ये उसी के दायरे में आता है? नहीं श्वेता जी, ये जो 10 जनपद की बात नहीं है, ये कांग्रेस मुख्यालय की बात है जो दिल्ली के अंदर है। उस पर क्या नाम से अभी जो ताजा जो खबर सूचना आई है उससे वहां से सारे बैरिकेडिंग हटा दिए, वहां कोई उसको सील नहीं किया जा रहा, ना ही कोई किसी व्यक्ति से वहां पर पूछताछ की जा रही है। मुझे लगता है कि जो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, शायद उन सबका ख्याल रखते हुए ये वहां पर कार्रवाई आप कह सकते हैं कि एहतियात के तौर पर ये किया गया, लेकिन उस पर भी कांग्रेस की तरफ से ऐसे बयान आ रहे हैं और अभी फिलहाल हटा दिया गया है। बिल्कुल, रामनारायण मीणा जी, आपने भी सुना कि सबकी अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया आ रही है, लेकिन एक बात जो है, अगर कानूनी तौर पर समझे तो ईडी जो कार्रवाई कर रही है वो जायज है, सही दिशा में है और उस जांच के दायरे में ही आने के बाद ये कार्रवाई की गई है। तो ऐसे में कांग्रेस का प्रदर्शन, या फिर एक बात और कही गई कि 5 तारीख को जो बड़ा प्रदर्शन है उससे ध्यान हटाने के लिए ये कार्रवाई की गई है, ऐसा भी कांग्रेस की तरफ से बयान आया। प्रदर्शन तो कांग्रेस के लगातार पहले भी हुए। श्वेता जी, यदि सोनिया गांधी विपक्षी पार्टी की लीडर नहीं होती, राहुल गांधी विपक्षी पार्टी की लीडर नहीं होती, तो क्या ईडी उनसे पूछताछ करती? नंबर 1। नंबर 2, क्या जो प्रॉपर्टियां देश की नेहरू जी ने, इंदिरा गांधी ने बनाई थी, अरबों खरबों की, और देश की संपत्ति थी, उसको कोटियों के भाव बेचा जा रहा है। आज बात पेट्रोल में, मैं लंबा नहीं करना चाहूंगा, क्या उनके ऊपर जांच नहीं होनी चाहिए? ये निष्पक्ष नहीं है। जो एजेंसी काम कर रही है, ईडी के नाम पे जो अधिकारी हैं वो निष्पक्ष नहीं। ये जो निष्पक्ष हो, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच कर सकते हैं, नियम है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो जिस प्रकार से इस तरह से लीडर्स को जलील किया जा रहा है वो सही किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट तो ठीक है, हमें भाषा में संयमता के साथ करना चाहिए। मित्तल साहब तो वो सीनियर आदमी हैं, अच्छे पत्रकार हैं, जाने माने हैं। ये पार्टी का प्रश्न नहीं है, प्रश्न है जिस प्रकार से देश में टेररिज्म पैदा किया जा रहा है, ताकत के आधार पे जिस तरह से पॉलिटिकली खत्म किया जा रहा है पक्ष को, जो प्रजातंत्र के लिए घातक है। चीन में भी इतना नहीं किया जाता, तो ये जो हो रहा है पाकिस्तान में इतना नहीं किया जाता फौजी शासन में, तो ये जो हो रहा है ये ठीक है। प्रश्न कांग्रेस दफ्तर का नहीं है, प्रश्न व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये पार्टी को खत्म करना और उनको जलील करना,
जिस प्रकार से नेताओं के खिलाफ जिस तरह से जांच हो रही बहुत सी पार्टी के नेताओं को, आज बॉम्बे में क्या हुआ, ईडी की ताकत बता के सरकार बदली गई। क्या ये प्रजातंत्र है? क्या देश में लोकतंत्र लाने की बात करते हैं? यानी आप कह रहे हैं कि विपक्ष पर ईडी का इस्तेमाल करके कार्रवाई की जा रही है, सब इंटेंशनली, फिर वो चाहे कांग्रेस हो या फिर दूसरे नेता हो। और स्वतंत्र नहीं है ईडी, स्वतंत्र नहीं है ईडी के अधिकारी, स्वतंत्र नहीं है। पंकज जोशी जी, बड़ा सवाल है क्योंकि बार बार कांग्रेस से कहा जा रहा है ईडी स्वतंत्र नहीं है, प्रेशराइज करके सब किया जा रहा है, जिस तरह के बातें कह रहे हैं रामनारायण जी भी कह रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से भी ऐसे ही है। रामनारायण जी जो कह रहे हैं, रामनारायण जी की तो पीड़ा है। देखिए रामनारायण जी की पीड़ा बिल्कुल सही की थी। रामनारायण जी थोड़ी देर पहले आपके चैनल में पीड़ा बताई थी कि उनको एक जूनियर मंत्री के बाहर बैठना पड़ता है, और जिस तरीके की हालत थी, इसका अंदर हालत है वो बताया ना, मैं यही कह रहा हूं। तो क्या है कि ये कांग्रेस की जो कल्चर है ना, वो बड़ी परेशानी है, क्योंकि कांग्रेस की कल्चर क्या है कि कभी भी, क्योंकि उन्होंने बहुत साफ सा कहा कि जिन इंदिरा गांधी जी ने, नेहरू जी ने लाखों अरबों की संपत्ति बनाई, इस देश में 130 करोड़ जनता का हित नहीं था उसमें, केवल उन्होंने बनाई। तो ये जो चीजें है ना, ये बेसिकली कांग्रेस का माइंडसेट है। सुनिए सुनिए सुनिए, ये कांग्रेस का माइंडसेट है। देखिए रामनारायण जी, नहीं, ये आपका माइंडसेट है कि ये देश जो है ये केवल और केवल जो है गांधी परिवार का जो है रहन रखा हुआ है, यही आपका माइंडसेट है। इसलिए आप हमेशा बार बार कहते हैं कि उन भगवानों के अगेंस्ट कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनको हमने जिंदगी भर पूजा है, इसलिए आप भी पूजिए। और वो चाहे घोटाला करें, मुझे बताइए कि उसकी स्थापना कब हुई थी एजीएल की भाई? उसमें कौन लोग थे भाई? क्या परिवार का खेल था क्या? वो क्या कंपनी परिवार की थी क्या बिजनेस मॉडल था क्या उस कंपनी का? आपने उस बिजनेस मॉडल को 2010 में कर लिया है ना, और उसके बाद में नहीं, उसके बाद में नहीं, आप तो सील कर दो। रामनारायण जी, मैं बीच में नहीं बोला। रामनारायण जी, आप तो एक छोटा सा किसी का घर बन जाए तो आपका जेडीए जो है वो लेकर के सील, और जो है ईंटें भी ले जाए, बजरी भी ले जाए और सीमेंट भी ले जाए और चुन करके जो है सील कर दे, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहां पर आपने जो है कैसे एक जो है आपने कागज चिपका करके सील कर दिया, क्योंकि आपके भगवान का वो है, क्योंकि आपका जो है सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि ये बड़ी परेशानी है और ये अंदर की दिक्कत है आपके साथ में। इसलिए मैं कह रहा हूं कानून पालना होती है तो कानून चाहे कोई बड़ा हो चाहे कोई छोटा हो, और आपके दोषी सलाखों के पीछे जाए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, वक्त खत्म हो रहा है। पंकज जी, आपने भी बिल्कुल अहम बात कही, लेकिन संजय महिला जी, अब कानूनी रूप से कार्रवाई हो रही है, आप भी कह रहे हैं कि जायज कार्रवाई है, ईडी जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, तो अगर ये कार्रवाई सही दिशा में जा रही हो, जिस तरह से सील की कार्रवाई की गई, तो आगे भी कुछ ऐसे बड़े एक्शन, बड़ी कार्रवाई की जा सकती है जो इसी से जुड़े हुए हो, जब तार से तार जोड़े जाएंगे? बिल्कुल श्वेता जी, अगर जांच के दौरान ऐसे तथ्य सामने आते हैं कि इसके अंदर कई लोग और भी है, अगर उसका इस घटना से कनेक्शन है, फिलहाल तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, चूंकि इनसे डायरेक्ट इनका नाम इसलिए आ रहा है कि 76% उनका यंग इंडिया लिमिटेड के नाम से लेन देन था, 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी का इनको आपस में इन्होंने आदान प्रदान किया है। और इतना बड़ा चूंकि देश के सामने घोटाला है तो जांच होनी चाहिए, दवाई क्यों जानी चाहिए इसके अंदर? बिल्कुल फेयरली होनी चाहिए, नियमानुसार हो रही है, और अगर दोषी पाए जाते हैं तो कानून अपना काम करेगा। 27 जुलाई को जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 3 जजेज का, वो बिल्कुल सही है, सारी चीजें साफ कर दी। अब पॉलिटिकल पार्टीज का तो अपना अपना दुखड़ा है, उनका वो जैसा भी वो जैसा कहेंगे, उनके कहीं कहीं हितबद्ध हैं वो तो, लेकिन कानून बिल्कुल अपनी जगह में सही है। और 2-4 साल के अंदर अगर ऐसा चलता रहा, आम आदमी को जैसे सीबीआई के बारे में नॉलेज है, एंटी करप्शन ब्यूरो की नॉलेज है, ईडी की भी जानकारी हो जाएगी। मेरा ये कहना। एसपी मित्तल जी, हाँ। एक मिनट अपना जी जी। देखिए श्वेता, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है जो मैं कहना चाह रहा था कि रामनारायण जी को डर नहीं है, क्योंकि रामनारायण जी के यहाँ कोई रेट नहीं पड़ सकती, ना ईडी की पड़ेगी, ना सीबीआई की पड़ेगी, ना ईसीडी की पड़ेगी, लेकिन बाकी जो लोग हैं उनके यहाँ उनके रेट पड़ सकती है। आप पूछ लीजिए रामनारायण जी से, जवाब हाँ में आता है, ना में आता है। देखिए भाई साहब, मैं तो एक ही बात अर्ज करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से देश की संपत्तियों को बेचा जा रहा है, तो क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए ईडी के द्वारा? ईडी स्वतंत्र नहीं है, दोषी बनाया जाता है, दोषी नहीं होते हुए भी ईडी के द्वारा। रामनारायण जी, आपका कहना ये है कि दोषी सिर्फ विपक्ष की पार्टियों के ही नेता नहीं है, कभी अपनी पार्टी में भी नहीं होता, और इसलिए पंकज जी इनका कहना है, कांग्रेस का कहना है कि इंटेंशनली सिर्फ कांग्रेस और विपक्ष के जो नेता उनको परेशान करने के लिए किया जा रहा है। खैर, जांच तो चली रही है। एक फाइनल कमेंट जरूर एसपी मित्तल जी आपसे चाहेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जरूर कहा कि अगर कांग्रेस जनों के साथ आम जनता खड़ी नहीं होती है तो देश को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब तक भी जो प्रदर्शन हुए उसमें आम जनता साथ में नहीं आई है, सिर्फ कांग्रेस का प्रदर्शन था। 5 तारीख को भी बड़ा प्रदर्शन किया जाना है, उसको लेकर भी यहां पर कहा जा रहा है कि उससे ध्यान भटकाने के लिए ही ये कार्रवाई है। एक फाइनल कमेंट इस पर आपसे चाहेंगे।
श्वेता जी, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत को इस बात का पता करना चाहिए कि जब कांग्रेस जन आंदोलन करती है तो लोग उनके साथ क्यों नहीं जुड़ते। यही सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी के पास खुद के बाद है। रामनारायण जी ने अभी क्या नाम से आपातकाल की बात की, जो मुख्यमंत्री जी का ट्वीट है उसको लेकर क्या, मैं तो रामनारायण जी यहाँ बैठे जब 1975 के अंदर जब आपातकाल लगा था तो उन्होंने देखा था कि सारे अखबार बंद कर दिए और जो भी मीडिया की आवाज थी उसको दबा दिया गया। मुझे लगता है कि शायद अभी ऐसी स्थिति नहीं आई है। हमारे चैनल सारे स्वतंत्र हैं। रामनारायण जी आज अपनी बात कह रहे हैं, मैं अपनी बात कह रहा हूं, सारे चैनल पे चल रहे हैं, सारे अखबार भी चल रहे हैं और आपातकाल जैसी स्थिति फिलहाल अभी देश में नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, यानी कि नजर नहीं आता है लेकिन भले ही बयानों में जरूर नजर आता हो। बहरहाल क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, इस मुद्दे को लेकर सियासत भी हो रही है, जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, अपना अपना पक्ष यहाँ पर रखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इतना तय है कितना बड़ा मामला, जहां इतने वक्त से जांच आगे चल रही थी, जांच ईडी की पूछताछ तक पहुंचती है, राहुल गांधी सोनिया गांधी से पूछताछ होती है, इसके बाद नशा हरार के दफ्तर को सील किया जाता है, जिसके बाद अब सियासत जरूर उफान पर है। इंतजार जरूर करना चाहिए कि ईडी की कार्रवाई जारी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा और जिस तरह से जो कानूनी रूप से जानकार है वो भी यही कहते हैं कि कार्रवाई सही दिशा में चल रही है, थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए और जब जांच आगे बढ़ेगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और इसलिए डरने की किसी को जरूरत नहीं है। लेकिन क्या जो कांग्रेस कह रही है उस पर भी यकीन किया जाए? जो प्रदर्शन की बात कही जा रही है, लगातार पहले भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, देखना ही होगा कि आने वाले वक्त में जनता कितना साथ देती है और कानूनी रूप से जब ये कार्रवाई होगी तो ये किस दिशा में जाती है। इंतजार जरूर करेंगे। चलिए, 6 बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना। नमस्कार।